स्वागत है दोस्तों आपका अपने विजिटेक्स चैनल पर, जहां हम नई नई जानकारियों को देखते हैं और जानते समझते हैं और जो कि मेरे खुद की निजी अनुभव एक्सपीरियंस पर आधारित होते हैं, जो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि बायोनिक चिप्स और स्नैपड्रैगन जो क्वालकॉम प्रोसेसर होता है और डायमेंसिटी प्रोसेसर, ये तीनों में क्या अंतर है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा कि हर एक कंपनी अपने लिए एक बेहतर चिप सेट तैयार करना चाहती है, लेकिन कुछ कंपनियां जो है अपने लिए बेहतर चिप सेट तैयार करना चाहती तो हैं, लेकिन कहीं कहीं कर नहीं सकती। जैसे कि सैमसंग जो होती है, जो कंपनी होती है जो अपने मोबाइलों के लिए वो एक्जिनोस प्रोसेसर को बनाती है, लेकिन उसके एक्जिनोस प्रोसेसर होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, वो फेल हो जाते हैं। उसमें अधिकांश उन मोबाइलों में जिसमें एक्जिनोस प्रोसेसर लगे होता है और उसमें हीटिंग प्रॉब्लम होता है, हीटिंग इश्यूज होता है उस प्रोसेसर में, तो वो सक्सेस नहीं है। और सैमसंग क्या कर रहा है, बाहर से इंजीनियर टेक्नीशियन को बुलवा कर इस पर रिसर्च कर रहा है और इसे बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में जो सैमसंग उसके हाई बजट के जो फ़ोन होते हैं उसमें वो इस एक्जिनोस प्रोसेसर का यूज कर सके। और फिलहाल वो अभी जो है, जो सबसे अच्छी बेहतरीन प्रोसेसर होता है और हर प्रकार के प्रोसेसर को सैमसंग मोबाइल जो है, सैमसंग कंपनी अपने मोबाइल के लिए खरीदती है। जो बायोनिक चिप होता है जो कि एप्पल के द्वारा और आईफोन में जो यूज होता है, उसे जो है TSMC कंपनी बनाती है, जिसका मतलब है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि डायमेंसिटी प्रोसेसर होता है, जो बेस्ड ऑन मीडियाटेक प्रोसेसर, मतलब दोनों एक ही है और उसी के अंदर ये आते हैं, मीडियाटेक प्रोसेसर के अंदर ही आते हैं डायमेंसिटी प्रोसेसर, जो कि ये भी जो है ताइवान से मैन्युफैक्चर होता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 2 4 क्या है, ये प्रोसेसर है जिसे स्वयं अमेरिका बनाती है, जो कि अमेरिका से मैन्युफैक्चर होता है। तो ये सब चिपसेट है दोस्तों जो कि मोबाइलों में यूज होते हैं, जिससे मोबाइलों की ताकत, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो गेमिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो एडिटिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो मल्टीटास्किंग हो, जो भी आप काम करते हैं उसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती है। तो ये सब चिपसेट है। अब मैं बोलूं कि ये इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी सबसे अच्छा नहीं है दोस्तों, और उससे भी अच्छा सब अच्छा है। लेकिन हम अगर देखें तो कोई अच्छा नहीं देखे तो सब अच्छा है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मोबाइल में, क्योंकि देखिए मोबाइल कंपनी जो होती है जब भी अपने मोबाइल में वो प्रोसेसर को इंस्टॉल करती है, अगर कोई भी मोबाइल कंपनी है अगर अपने मोबाइल में वो इस प्रोसेसर को, चिप को इंस्टॉल करती है, तो उसे ऑप्टिमाइज भी करती है। तो सबसे बेहतरीन, मतलब सबसे बेहतर ये होता है, आप समझिए, मोबाइल में सबसे पहले उसका ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, जो कि कंपनी अपने मोबाइलों में करती है। और कंपनी अपने मोबाइलों में ऑप्टिमाइजिंग के द्वारा, कंपनी अपने मोबाइलों में ऑप्टिमाइजिंग के द्वारा ही नए नए फीचर्स को वो देती है। और मैं बात करूं तो मोबाइल ऑप्टिमाइजिंग के द्वारा ही चलता है, और अगर जितना अच्छा मोबाइल में ऑप्टिमाइजिंग होगा और ऑप्टिमाइजेशन कंपनी देगी और करती है, उतना मोबाइल बेहतरीन होगा। तो अगर आपका जो चिप सेट है वो कम ज्यादा है, स्ट्रांग है, नहीं है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है, कि ये अच्छा है, ये ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा नहीं। और देखो, आपका जो मोबाइल है, ठीक है, आपके मोबाइल में कोई भी, दोस्तों आपके मोबाइल में कोई भी चिप लगा हो, किसी भी कंपनी का लगा हो, चाहे वो सेल्फ कंपनी लगाती हो या किसी दूसरे कंपनी से लेकर लगाती हो जो उसको बेहतर लगता है, ठीक है, तो उसके साथ में उसका गुड कॉम्बिनेशन, मोबाइल के साथ में उस चिप का ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंपनी वो देती है, मोबाइल में वो है, मोबाइल में ऑप्टिमाइजिंग होता है, तो बहुत बेहतर है, फिर बहुत बेहतर उसका परफॉर्मेंस होता है।
तो मैं बात करूं, ठीक है, कि अगर आप कहते हैं कि ये चिप ज़्यादा स्ट्रांग है, ये चिप ज़्यादा स्ट्रांग है, ये चिप ज़्यादा स्ट्रांग है, और मैं बात करूं दोस्तों कि मैंने देखा है, आप भी देख सकते हैं कि कई चिप फेल हो जाते हैं और कई चिप फेल नहीं होते। जैसे कि कभी कभी तो बायोनिक चिप भी एप्पल का वो फेल हो जाता है, वो भी हार जाता है डायमेंसिटी से, क्वालिकम से हार जाता है, कभी क्वालिकम उससे ऊपर निकल जाता है, कभी डायमेंसिटी उससे ऊपर निकल जाता है। ये सब होता है। ऐसा नहीं कि आपका बायोनिक चिप है, एप्पल का आईफोन है तो रॉकेट की तरह दौड़ेगा, ऐसा नहीं दोस्तों। आपका जो क्वालिकम प्रोसेसर जिसमें लगा वो भी रॉकेट की तरह दौड़ सकता है, ये नहीं भी दौड़ सकता। जिसमें डायमेंसिटी लगा वो सबसे ऊपर दौड़ सकता है। कब ऐसा भी हुआ है कि डायमेंसिटी किसी किसी फीचर्स में सबसे आगे, गेमिंग के फीचर्स में डायमेंसिटी आगे, कॉलिकम जो होता है वो आपका स्नैपड्रैगन जो है मल्टीटास्किंग में आगे, बायोनिक चिप्स जो होता है वो गेमिंग में आगे होता है, वो भी गेमिंग में और मल्टीटास्किंग में। तो ऐसा होता है, लेकिन 19-20 सभी चिपों में होती है। क्यों होती है? क्योंकि मोबाइल के जो ऑप्टिमाइजिंग होती है वो कैसी है वो डिपेंड करता है, और वो अच्छी नहीं है तो ये सब फिर फर्क पड़ता है, मैटर करता है। तो सबसे पहले मोबाइल के परफॉर्मेंस के लिए मोबाइल में ऑप्टिमाइजिंग होना जरूरी है, जो कि इन चिपों के साथ में जो कंपनी देती है। तो सबसे पहले अगर आप कभी भी, अगर आपको प्रोसेसर जानना है कि हमें कैसा प्रोसेसर लेना है, ठीक है, तो प्रोसेसर में सबसे पहले आप देखिए, ठीक है, सबसे पहले उसका देखिए कि उसका जो कॉर्टेक्स कितना है, कितना कोर है। जितने कॉर्टेक्स कोर होंगे उतना वो ताकतवर होगा दोस्तों। और उसमें देखिए LPDR5X LPDR5 से ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो देखिए। और उसमें एक चीज और देखिए, आप लोग देखिए कि NM कितना है प्रोसेसर का, NM, ठीक है। तो और जीपीयू देखिए, सीपीयू देखिए, जीपीयू देखिए 235 होता है, 240 होता है, इसको देखिए, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, ठीक है। और NM जो प्रोसेसर में उसका NM होता है, ठीक है, तो वो कितना है, जितना NM कम होगा, जैसे कि 4 3 2 1, उतना मोबाइल स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा जगह वो एब्जॉर्ब कर सकता है, उतना जगह उसको मिलेगी काम करने के लिए, उतनी ताकत मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है। तो NM जितना कम होगा उतना अच्छा है, जितना NM बढ़ेगा उतनी उसकी ताकत कम होगी। तो ये चीज देखिए, NM को देखिए उसके, ठीक है। और उसके जो गीगा हर्ट्ज देखिए, जो कि जिसमें ज्यादा गीगा हर्ट्ज रहेंगे उतना अच्छा उसकी ताकत रहेंगे। तो ये सब बेसिक है दोस्तों, बेसिक नॉलेज है। इतना अगर सब कुछ है एक प्रोसेसर में, और वो प्रोसेसर में हाई मात्रा में है, हाई कैपेसिटी में है, हाई कैपेसिटी में, तो उसके सारे फीचर्स तो बहुत बेहतरीन है आपके लिए और अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे देगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं मैं बताया कि चिप चाहे वो कमजोर, चाहे ताकतवर, चाहे कैसा भी हो, लेकिन कोई भी चीज आपका 19-20 कम बेसी मोबाइलों में है तो मोबाइल परफेक्ट नहीं हो सकता किसी भी काम के लिए। क्योंकि हर एक ऑर्गन का, जैसे हमारे शरीर में, सभी के शरीर में पूरे ऑर्गन का स्वस्थ होना जरूरी, सभी का ताकतवर होना, काम करना जरूरी है, तब वो मजबूत होता है। तो उसी प्रकार से सिर्फ प्रोसेसर ही हम मोबाइल में लगा देंगे और बाकी चीजों को हम ढीला छोड़ देंगे और बोलेंगे हमारा मोबाइल कमजोर, हमारा मोबाइल ताकतवर हो जाएगा। अगर हम सारा चीज को छोड़ देंगे, मोबाइलों में सिर्फ प्रोसेसर को लगा देंगे, पूरा ताकतवर कर देंगे, प्रोसेसर पे हाई प्रोसेसर लगा देंगे और सोचेंगे कि हमारा मोबाइल रॉकेट की तरह दौड़ेगा, सॉलिड दौड़ेगा, तो ये गलत बात है दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ प्रोसेसर के ताकत से मोबाइल आपका नहीं चल सकता। सभी डिपार्टमेंट, सभी ऑर्गन मोबाइल के स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है एक अच्छा प्रोसेसर के साथ, ठीक है। अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है, बाकी सब चीज अच्छा है, तो भी कमी आ जाएगी। अगर आपने कमजोर प्रोसेसर आपके मोबाइल में और बाकी चीज नहीं है मोबाइल में, तो भी वो कमजोर हो जाएगा मोबाइल। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ऐसा याद रखिए कि प्रोसेसर के पीछे मत भागिए कि ये प्रोसेसर, हर एक प्रोसेसर को मैंने फेल होता हुआ देखा है, हारते हुए देखा है, चाहे वो एप्पल का प्रोसेसर हो, चाहे किसी का भी प्रोसेसर हो, चाहे क्वालकॉम का